आज की कहानी राजस्थान के हनुमानगढ़ की है। यहाँ रहने वाला एक युवक सुरेंद्र मांडिया, जो यहाँ पर मांडिया के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि मांडिया आवारा, कामचोर और शराबी था। जब वह शराब के नशे में होता था तो अपने आप को भी भूल जाता था। उसे अच्छे बुरे, अपने पराये का भी ख्याल नहीं रहता था और उसकी यही आदत एक दिन उस पर भारी पड़ गई। पैसों की तंगी के चलते वह कभी कभार मजदूरी भी करता था। 15 सितंबर 2021 के दिन सुरेंद्र मांडिया को मजदूरी में और दिनों की तुलना में ज़्यादा पैसे मिल गए थे, जिससे वह काफ़ी खुश था। करीब 2 दिन से पैसे ना होने की वजह से उसे शराब नहीं मिली थी, तो वह मजदूरी के पैसे लेने के बाद सीधा ठेके पर जा पहुंचा और जमकर शराब पी। कब रात हो चली उसे पता ही नहीं चला। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा तहसील से करीब 20 किलोमीटर दूर गांव दुलमाना में मेघवाल समुदाय के सुरेंद्र को सभी मांडिया कहकर बुलाते थे। सुरेंद्र मांडिया मिट्टी और फूस पराली के बने हुए कच्चे टपरे में रहा करता था। उसके टपरे से लगभग आधा किलोमीटर दूर ऐसे ही एक टपरे में एक 60 वर्षीय विधवा अकेली रहती थी। वह मवेशी पालने तथा उन्हें चराने का काम करती थी। 15 सितंबर 2021 की रात सुरेंद्र मांडिया नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ अपने घर जा रहा था। रास्ते से गुजरते हुए एक राहगीर से सुरेंद्र ने टाइम पूछा, तो राहगीर ने तंज कसते हुए कहा, अरे तू क्या करेगा समय जानकर नशेड़ी? कौन तुझे कोई गाड़ी पकड़नी है इस वक्त? अभी ज़्यादा रात नहीं हुई है, 9 बजे हैं। सुरेंद्र बड़बड़ाता हुआ लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। नशे की हालत में वह उस विधवा के घर को अपना घर समझकर उधर बढ़ चला। टपरे के बाहर बंधे हुए विधवा के मवेशी देखकर वह बुदबुदाने लगा, लगता है मेरा घर आ गया, लेकिन यहाँ ढोर मवेशी किसने बांध दिए? जरूर किसी की कारस्तानी होगी। कहता हुआ वह टपरे के अंदर जा पहुँचा। अंदर दिए की धीमी रोशनी थी। अंदर चारपाई पर वृद्धा विधवा गहरी नींद में सो रही थी। नींद में उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। सुरेंद्र मांडिया जब चारपाई के पास गया और उस औरत को ऐसी अस्त व्यस्त अवस्था में देखा तो उसके अंदर वासना का शैतान जाग उठा। सुरेंद्र उस महिला को चाची कहकर बुलाता था और सम्मान भी करता था, लेकिन आज वह उसे कामुक नज़रों से निहार रहा था। उसकी इस हरकत से कुछ हलचल हुई, जिससे वो महिला जाग गई और जागते ही हड़बड़ाकर पूछा, कौन है भाई? अरे धीरे बोल, मैं मांडिया हूँ, सुरेंद्र कहने लगा। वृद्धा ने पूछा, बेटा इतनी रात को क्यों आए हो? कोई बात है क्या? नशे और वासना में अंधे सुरेंद्र ने कहा, भाभी रात में अकेली औरत के पास कोई मर्द क्यों आता है, समझ जा। अपने लिए भाभी शब्द सुनते ही विधवा गुस्से में बोल पड़ी, क्या कहा भाभी? क्या मैं तेरी भाभी लगती हूँ? जरा भी लाज शर्म है या नहीं? दारू पी रखी है तो क्या नशे में कुछ भी बक देगा? तुझे अभी बताती हूँ। कहते हुए विधवा ने सुरेंद्र को धकेल दिया। फिर गुस्से में चारपाई से उठी और तुरंत चारपाई के नीचे से डंडा निकालकर तान दिया। विधवा का यह विकराल रूप देखकर सुरेंद्र का आधा नशा उतर चुका था। वह बिफरती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई रात को मेरे घर में घुसने की? ठहर, अभी मैं अपने देवर को बुलाती हूँ, वही तेरी जवानी उतारेगा। सुरेंद्र की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके पास भागने के अलावा और कोई चारा न था। उसने सोचा कि कहीं बुढ़िया अपने देवर को फ़ोन न लगा दे। यह सोचकर चारपाई के सिरहाने पर रखा उसका फ़ोन झट से उठाया और बाहर भाग निकला। अपना फ़ोन लेकर भागता देख विधवा भी उसके पीछे दौड़ी। तब तक सुरेंद्र भाग चुका था। सुरेंद्र भागकर सीधा अपने घर पहुंचा। घर में उसके आने की आहट सुनकर उसकी मां जाग गई। पिता बंसीलाल गहरी नींद में सो रहे थे। देर से आने के कारण मां ने उसे डांटा तो उसने बताया कि वह एक दोस्त के घर गया हुआ था और फिर चारपाई पर जाकर पसर गया। वह सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बेचैनी से करवटें बदल रहा था। एक तरफ उसे विधवा का गुस्सा याद आ रहा था, दूसरी तरफ लेटी अवस्था में अस्त व्यस्त उसके कपड़ों से झांकती हुई देह वाला दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जिससे एक बार फिर उसके दिमाग में वासना का भूत सवार होने लगा। वह सोचने लगा कि अगर वह और थोड़ी शक्ति दिखाता तो शायद वह उसके सामने आत्मसमर्पण कर देती। इसी विचार के साथ वह बिस्तर से उठा
और दोबारा विधवा के घर की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ विधवा अपने घर के पास ही रह रहे अपने देवर बनवारी मेघवाल के घर जा पहुंची और उसे सारा किस्सा सुनाया। यह सुनकर बनवारी को भी गुस्सा आया, लेकिन वह गुस्से पर काबू करते हुए बोला, भाभी आप यहीं अपनी देवरानी के कमरे में सो जाओ, मैं सुबह उस मांडिया की खबर लूँगा। नहीं भैया, मेरे घर पशु बंधे हैं, इसलिए अपने घर ही जाऊंगी, कहकर विधवा अपने घर वापस आ गई। सुरेंद्र पहले से ही जाकर विधवा के घर में छिपकर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही विधवा बिस्तर पर लेटी, सुरेंद्र ने उसे दबोच लिया। विधवा ने बहुत कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन वह नाकाम रही। सुरेंद्र उसे अपनी हवस का शिकार बनाने में कामयाब रहा। इसके बाद जैसे तैसे उसने सुरेंद्र से अपने आप को छुड़ाया। तब उसने लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। सुरेंद्र ने पास में पड़ी एक प्लास्टिक की रस्सी विधवा के गले में डालकर कसना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में विधवा की मौत हो गई। उसकी मौत हो जाने के बाद उसके मृत शरीर को दोबारा सुरेंद्र ने अपनी हवस का शिकार बनाया। लेकिन जैसे ही उस पर से वासना का भूत उतरा, तो उसे एहसास होने लगा कि उसने एक नहीं बल्कि 2 गुनाह किए थे। अब वह डर गया था और अपने बचने के रास्ते खोजने लगा। उसे कुछ न सूझा तो वह सीधे अपने चाचा राजाराम के घर पहुंचा और उनके पांव पकड़कर गिड़गड़ाते हुए सारी बात बताई और रोते हुए कहा कि मुझे बचा लो। उसके इस गुनाह के बारे में सुनकर राजाराम भी सन्न रह गए, लेकिन अपने भतीजे को सांत्वना देते हुए बोले, बेटा तू घर जाकर सो जा, मैं सुबह सारा मामला संभाल लूँगा। सुरेंद्र मांडिया के जाने के बाद राजाराम अपने 2 साथियों के साथ बनवारी के घर पहुँचे और उसे सारी बात बताई। सुबह होने पर बनवारी लाल मेघवाल गांव के कुछ लोगों को लेकर पीलीबंगा थाने पहुंचे और सुरेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी इंद्र कुमार ने सुरेंद्र के खिलाफ धारा 302, 376 और 450 के तहत केस दर्ज कर लिया। अपराध जितना गंभीर था, पुलिस ने इस केस को भी उतनी गंभीरता से ही लिया। सबसे सराहनीय बात यह रही कि मात्र 2.5 महीने में ही इस केस पर फैसला आ गया। 29 नवंबर 2021 के दिन सुरेंद्र मांडिया को रेप, हत्या, अप्राकृतिक कृत्य और मारपीट आदि के दंड के साथ सजाए मौत सुनाई गई। तेज गति से जांच कर सबूत पेश करने वाली पुलिस टीम की प्रदेश के डीजीपी अजीत सिंह ने सराहना की और इस तरह एक और जुर्म की कहानी खत्म हुई। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अंत में दोस्तों, हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं, आपको जुर्म के प्रति जागरूक करने का है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें।